मॉर्निंग। चलिए, हम लोग कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किया था मैंने। और चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने बताया था कि सबसे पहले कि कैसे हम ब्याज निकालते हैं और कैसे मिश्र धन निकालते हैं, ये बात कर रहे थे। मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था, उसके बाद नेट शुरू किया था। ठीक ठीक है, उसी में आगे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई। 1200 रुपये 10% की कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे 3 साल के लिए निवेश किया गया। तो बताओ कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और मिश्रधन क्या है। मैंने बोला 1200 रुपये 10% की दर पर 3 साल के लिए निवेश किया गया। ये दर है चक्रवृद्धि ब्याज वाला दर। ठीक है, तो बताओ कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा और क्या मिश्रधन मिलेगा। गुड मॉर्निंग, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो को फॉर्मूले से बना सकते हो और बिना फॉर्मूले नेट लगा के बना, दोनों तरीका बताया था। अगर आप फॉर्मूले लगाते हैं, ये मैं बता रहा हूं, अगर आप बनाना है बताऊं, बनाना है बनाओ, सब लोग बनाए तब। अप्रोक्सीमेट बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हाँ, सीआई निकालना है और अमाउंट निकालना है। मैथ्स ऑप्शनल लेना है तो क्लास चल रही है, ले लो। मुझे क्या बता रहे हो। चलिए बनाए, बताइए क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 397.2 और 1597। चलो, जिनका नहीं आया तो आप अमाउंट के लिए फॉर्मूला लगाते हो, प्रिंसिपल इंटू 1+r% टू द पावर n। मैं पहले फॉर्मूला की बात कर देता हूं। 1200 1 प्लस रेट 10% है, तो 10/100 और यहाँ पर 3, तो 1200। ये क्या हो जाएगा, जीरो कट गया। सॉल्व करोगे तो 11/10 क्यूब, 1200 गुने 11 क्यूब बाई 1000 आएगा, है ना। 2 जीरो तो यहाँ से कट जाएगा। 11 क्यूब तुम्हें निकालना पड़ेगा। 12 गुना 11 क्यूब होता है 1331 बाई 10। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1597.2 आएगा। ये सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं। और कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 1597.2 माइनस 1200, और ये आएगा 397.2।
ये फॉर्मूले से हुआ, लेकिन फॉर्मूले में यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, थोड़ा भी अनकंफर्टेबल ये हो जाएगा तो यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत बढ़, अभी इतना ये दिख रहा है, नहीं आसान नहीं यहाँ पर कैलकुलेशन। ठीक है, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा बढ़ाओ भाई आवाज। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे आपको जैसे ही पावर 3 4 होना शुरू हुआ, इस पॉइंट पे कैलकुलेशन बहुत सारा बढ़ना शुरू हो, है ना। अब नेट वाले से करोगे, 3 साल का नेट निकालना है, 3 साल में नेट निकालना है, तो इन दोनों से कितना आएगा, 10 + 10, 10 × 10/100। हालांकि इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पता चल रहा है 21 और इस 10 का नेट 21 + 10, 21 × 10/100, ये कैलकुलेट करोगे 33.1 आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यही है, इतना रिटर्न 33.1% ऑफ प्रिंसिपल, कितना 1200। बताओ 33.1 निकाला, इसका 10% 120 गुना 3 30% हुआ, इसका 1% 12 गुना 3 3% हुआ, और 0.1% क्या होगा 1.2, 12/10 360 36 1.2 क्या आएगा 397 और अमाउंट 1200 से जोड़ दो 1597 ये है। आपके पास दोनों है, जो मन करे आप करें। बहुत लोगों को तो इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता तो यही लगाएंगे, लेकिन मैं बताऊं ये आपको काफी कष्ट देगा बाद में। कहाँ कहाँ लागू होगा? हाँ जी, हर क्वेश्चन में। मैं कभी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन बताता हूँ मैं कि इस पे लागू होना है, ये सब काम नहीं करता। ये इसमें ये लगा दो, उसमें ये लगा दो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये सब कभी नहीं करता मैं। आप ध्यान करना, जितने भी चैप्टर पढ़े हो सब में 3 4 5 अप्रोच बताया होगा, और सारे क्वेश्चन मैं कभी भी क्वेश्चन स्पेसिफिक कुछ नहीं बोलता। आपको एक धारणा कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आप इसे सोचें और इसी लाइन पे सोचें। अब तुम सोचना नहीं चाहोगे तो क्या करेंगे? ठीक है, कोई वॉइस लो नहीं है भाई, ईयरफोन लगाओ और सुनो। मोबाइल में देखोगे तुम्हारा मोबाइल आवाज कम होगा, नहीं भी कम होगा, जहां से सुनते हो वहां पे गंदगी बैठा होगा, सीधी सी बात है। या तो उसको साफ करवाओ। ये नहीं समझता क्या हो गया, क्या हो रहा है? बट भाई ये मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये हो रहा है, समझ गए? एकदम नहीं पता चलता है। बंद करेंगे तो ऊपर वाला उन्हें बोलेंगे अंधेरा हो रहा है। भाई बंद करो इसको, बंद करो इसको जरा, इस लाइट को। हम्म, वो भी बंद करो। कैसे पता चलता है इसमें? मुझे कुछ नहीं पता चलता है। फैक्ट बता रहे हैं मुझे, मुझे कुछ नहीं पता चलता। हाँ, अच्छा। फ्लो नहीं है वॉइस, अरे बढ़ाओ यार, देखो ये क्या लिख रहा है। लाउड स्पीकर एक लगाओ, तो सुनाई पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल देते हैं, 10 तो हो गया, अब थोड़ा अनकंफर्टेबल। हटा रहा हूं मैं सब, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। दूसरा मेथड एक और बता दीजिए। दूसरा मेथड अगर प्रतिशत पढ़े हैं आप, 10 10 और 10 नेट निकालें, पहले इस दो का निकाला, a + b + a × b/100, 10 + 10 + 10 × 10/100 21। अब 21 और 10 का नेट निकालें, फिर से a + b + a × b/100 33.1, यही रिटर्न है, मतलब यही मिलेगा जिसने निवेश किया उसको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मूलधन का 33
0.1%। का 10% 120 गुना 3%, का 1% 12 गुना 3%, और 12 1% है तो 0.1 12/10 1.2, बाकी तो जोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन तुम्हारा फिर से 12% के दर पे 3 साल के लिए निवेश किया गया, कंपाउंडिंग एनुअली है, वार्षिक संयोजन है, वार्षिक संयोजन है। ठीक, तो अपने मोबाइल का वॉल्यूम भी बढ़ाओ ना। नंबर सिस्टम क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दीजिए, सब दे चुके हैं भाई क्लास में। आप लोग का टेस्ट का चैप्टर याद है? फिर से मैं याद करा देता हूं, आप चैप्टर लिखिए, फिर से मैं याद करा रहा हूं, टेस्ट आने वाला है। टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय दूरी चाल। दूसरा जो चैप्टर है वो है प्रतिशत, परसेंटेज। तीसरा जो चैप्टर है, ये सब दिन लेट आता है, अब पिछले 2 महीने से देख रहा हूं। तीसरा तो चैप्टर है लाभ हानि बट्टा। ठीक है, अगला जो चैप्टर है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। अगला चैप्टर है इंटरेस्ट, अभी चल रहा है। और इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग है। एनालिटिकल रीजनिंग में चैप्टर आते हैं, आप पढ़े होंगे, अरेंजमेंट, क्रम व्यवस्था, के बाद ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, कंपैरिजन ऑफ रैंक, रैंकों की तुलना, पजल्स, पहेली, सब के सब चारों चैप्टर एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आता है। एक और बोले तो, समय दूरी चाल, टाइम स्पीड डिस्टेंस। दूसरा परसेंटेज, प्रतिशत। तीसरा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, लाभ हानि बट्टा। चौथा इंटरेस्ट, ब्याज, साधारण ब्याज भी, चक्रवृद्धि ब्याज। और इसके बाद रीजनिंग में मैंने बोला एनालिटिकल रीजनिंग, इनके चैप्टर्स जो होते हैं वो है, पहला अरेंजमेंट, क्रम व्यवस्था। दूसरा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तीसरा कंपैरिजन ऑफ रैंक, रैंकों की तुलना। चौथा पजल्स, पहेली। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, निगेटिव होने पे 1/3 कट जाएगा। ठीक है, प्रिया कुमारी जी, जितना ही पढ़े हैं आप उतना ही दीजिए ना। क्या जितना पढ़े हो उतना ही दो ना। टेस्ट कब है ये नहीं बताऊंगा, तब तो दोगे ही नहीं। टेस्ट सरप्राइज ही होता है, बट आने वाला है। अरे जितना हुआ है उतना ही दे देना भाई, 50 क्वेश्चन रहेगा। चलिए ठीक है, समझ गए आप। टेस्ट का चैप्टर फिर से मैं रिवाइज करा दिया, तो आप अपना हिसाब से तैयारी कर लेंगे। अरे पिछले का आंसर की मिला तो हुआ है, पिछले का आंसर की नहीं आया है तो। मेरे ऑप्शन का टाइम 6:30 to 8:30 है। चलिए ठीक है, तो मैंने दिया 1200 रुपये 12% की दर पर 3 साल के लिए निवेश किया गया, वार्षिक संयोजन है, कंपाउंडेड एनुअली है। तो आपको निकालना है इसका ब्याज और मिश्र धन।
ब्लड जैसा नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हो, पूरा टेस्ट थोड़े। नहीं देने के लिए 100 बहाने हैं, देने के लिए भी 100 बहाने हैं, सोच लो। में अप्रोक्सीमेट आंसर से मतलब है, एग्जैक्ट से मतलब नहीं है। एक आध रुपये आगे पीछे होगा तो कोई फर्क नहीं। राज, कॉम्प्रिहेंशन का स्पेलिंग लिखो सही, कॉम्प्रेशन लिख रहा है। चलिए बना लिए सब लोग, बनाया नहीं? बड़ी धीरे आवाज आ रही है। कितना आंसर है? पहले ब्याज ही बता दो भाई, अपने आप में सीधा ब्याज है। कितना है? चलो मैं बोल रहा हूं, 480 कितने लोगों का है? हमारा है 481, 481, 482, 485, 486, 487, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, का जिसका भी आंसर 485, 486, 487, ये तीनों है, तीनों ही आंसर सही है, तो लगभग यही है। अब जिनका नहीं आया है, अब मैं नेट से बताऊं या फॉर्मूले से बताऊं? दोनों से। फॉर्मूले मुझे कुछ करना नहीं है, फॉर्मूले लगाओगे तो अमाउंट इक्वल टू 1200 इंटू 1 प्लस 12% टू द पावर 3। तो ये 1200 1 प्लस 12/100 की पावर 3, 1200 इंटू, ये कितना होगा, 4 से कटेगा ना, 1 प्लस 3/25 क्यू, 1200 गुना कितना हो जाएगा, 28/25 क्यू। बहुत लोग इसको देख के छोड़ देंगे, यहां तक आएंगे छोड़ देंगे, पर आगे नहीं बढ़ेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई खुद से करना, ठीक है? अब नेट नेट मैं बता रहा हूँ, तरीका यही है, ये तुम्हें मिश्रधन देगा और इसमें 1200 माइनस करो तो ब्याज आ जाएगा। अब अगर नेट लगाते हैं, आपको 12, 12 और 12 तीनों का नेट चाहिए। दो का नेट लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको मेंटल कैलकुलेशन आना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं लेकिन उतना आना चाहिए। 12 प्लस 12, 12 इंटू 12/100, और ये आएगा 24, 144/100, 1.44, तो 25.44 आया, है ना? अब इसका और इस 12 का नेट निकालेंगे, तो 25.44 प्लस 12 प्लस 25.44 इंटू 12/100। आप इन दोनों को जोड़ ही सकते हो, 37.44। अब जरा इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। 25 गुना 12 कितना होगा बताओ? 25 गुना 12, 300, 300। और ये 0.44 से ना घबराए, 0.5 मान ले या 0.4 मान लो, कुछ भी मान लो। 0.4 भी मानते हो तो 12 इंटू 0.4, 4.8, 5 ले सकते हो। 0.5 भी मानते हो तो 12 इंटू 0.5, 6 आएगा। आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो हम 5 ले लेते हैं। 305 ये बनेगा बटे 100, 3.05, ठीक है? आप जोड़ोगे तो ये आएगा 40.49, इसको हम 40.5 ले लेते हैं, यही रिटर्न है। और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 40.5% ऑफ 1200 का 10%, 120 गुना 4, 40% हो गया। और इसका 12 1% है, तो 0.5 क्या होगा, 6।
12 का आधा, 480 प्लस 6 486 इसका आंसर है। और मिश्र धन के लिए 486 में 12 जोड़ दो, 1686। ठीक है, ये डुएबल है। डुएबल का मतलब ये कर सकते हैं, डुएबल का मतलब यही होता है। जैम कंडीशन में इसको हम कर सकते हैं, जैम कंडीशन में इसको करना थोड़ा मुश्किल होता है, कर तो सकते ही हैं। आज तुम केवल कंप्लेन करते हो, मुझे लगता है पढ़ नहीं रहे हो तुम। कभी कॉम्प्रिहेंशन कब स्टार्ट होगा, कभी नंबर सिस्टम का सॉल्व होता है, तो कंप्लेनिंग ही होते हैं। बस केवल कंप्लेन लिस्ट लो, एक पेज लिख के दे दें, जरा उल्टा पूछ दो, एक लाइन नहीं लिखें। नंबर सिस्टम का सारा क्वेश्चन क्लास में हुआ है, तो सॉल्यूशन क्या टाइप करा के दें? अरे नेट लगाओ या स्ट्रेट लाइन पे करो, दोनों सेम चीज होता है। कितनी बार बताया, इतना सारा स्ट्रेट लाइन नेट हो गया, अभी भी कंफ्यूजन है। 4 + 6 कैसे आया, ये कौन पूछ रहा है? हर जगह नेट का यूज होगा, अमाउंट, ब्याज, सब जगह निकालने के लिए यूज होगा। ठीक है, 1200 ये लिख रहा है कि 4 6 कहां से ले आए भाई? 1200 का 10% 120 होता है। 120 गुना 4 40%, 120 10% है, 10% गुना 4। और 0.5% के लिए 1200 का 1% 12 है, का आधा 6। तो ये पूछ रहे हो बिना फॉर्मूला के, कौन सा फॉर्मूला? नेट तो निकालोगे कि इतना भी नहीं करोगे? 28/25 का क्यूब निकालो, इसे 1200 से मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या पता है? हाँ, कौन बोला निकाल दीजिए? कौन है, जरा चेहरा देखें। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, अभी तक हम सब वार्षिक कर रहे थे, अब थोड़ा छमाही कर लें। ठीक है, तो लिखे, हटाएं इसको, हटाएं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, 1400 रुपए 10% की दर पर 1 साल के लिए निवेश किया गया, कंपाउंडेड 6 मंथ, 6 मंथ मतलब छमाही संयोजन, छमाही संयोजन। ये छमाही संयोजन है। आप आपको बताना है ब्याज और हाँ छमाही है। एक साल निकाल के उसको आधा कर दें? नहीं जी, एक साल निकाल के आधा कैसे करोगे? ये कंपाउंडेड 6 मंथली है, छमाही संयोजन है, ये ध्यान रखें।
चलिए बना लिए, क्या आंसर है? अरे ब्याज बताओ, वो मिश्रण अपने आप समझ में आ जाएगा। ब्याज बताए, रुक जाओ रुक जाओ, पीछे से ब्याज कितना है? कितना? 294। किनका है जो चेहरा दिखाए? 294। ऑनलाइन में 294 बहुत आ रहा है, देखो जरा तुम भी बताओ 294 वाले कौन हो? कौन है 294? अब बोल नहीं रहा, चुपचाप नीचे। इधर से कुछ आवाज आया था पीछे से। 294 के अलावा दूसरा आंसर कितना? 143.5। ओके, 1400 है, ध्यान है ना? ठीक। हाँ, अच्छा 1200 ही है, ओके। नहीं, 1400 है, सॉरी 1400 है। ठीक है, 1400 ही है। और बताया क्या आंसर है? 175 किसका, तुम्हारा? ओके, बताइए ये क्या है? ब्याज कैसे निकाला भाई, मुझे ही बताओ। 463 कैसे लाया? एक मिनट हमको बोलने दो, कैसे लाया बताओ। बोलेगा ही नहीं, कुछ तो किया ही होगा। क्या किया बताओ, मैं लिखता हूं। जरा खड़े होके बताओ तुम, कैसे लाया जानना जरूरी है। पहले क्या निकाले? 10% किसका? समझ गए, हम लिख लिए। ये भाई छमाही संयोजन है, देखो यहाँ पे, ये छमाही संयोजन है। ये 10% वार्षिक दर होता है, तो छमाही दर तो 5% होगा, 10/2। चलिए दूसरा आंसर बताओ, इधर से बताओ। 143.5 इधर, कितने लोगों का 143.5 है? ये करेक्ट आंसर है, 143.5। देखिए जिनको फॉर्मूला लगाना है, तो अमाउंट इक्वल टू 1400 गुना 1+, ये वार्षिक दर दिया जाता। दर कभी भी छमाही क्वेश्चन में नहीं देता है, ये वार्षिक दर है। तो छमाही दर क्या होगा? 10%/2, मतलब 5%। तो आपको ये 5 यहां लेना पड़ेगा, तो 5% स्क्वायर। क्यों है स्क्वायर? क्योंकि एक साल में 2 6 महीना होगा, कितना? 2 6 महीना। अब इसको 1400, 1+5/100, मतलब 1/20 का स्क्वायर, मतलब 1400 गुना 21/20 का स्क्वायर। अब आगे निकालेंगे 441/400। अब जो भी प्रोसेस आगे कैलकुलेशन ये। और अगर नेट लगाएंगे तो आपके पास 2 5% होगा, क्योंकि 2 6 महीना है, इसी का नेट निकालना है। तो यहां से क्या आएगा? 5+5, 5 × 5/100, और ये आएगा 10.25, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 10.25% ऑफ 1400। 1400 का 10% 140, प्लस 1400 का 1% 14.25, उसका 1/4। 14 का 1/4 क्या होता है? 3.5, और ये आया 143.5, यही है। और अमाउंट जोड़ दो इसमें 1400, तो 1543.5। चाहिए 294, 486, पता नहीं कैसे कैसे लाए। फिर से दे रहे हैं, सही आएगा तो फिर से दे रहे हैं क्वेश्चन। ये समझ गए, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया। ये समझ गए, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। चलिए सेम, देख हटाएं इसको।
कोई दिक्कत है? दिक्कत है? नेक्स्ट नेक्स्ट है 1400 रुपए 12% की दर पे 1 साल के लिए। ऑब्वियसली ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, वार्षिक दर है। कंपाउंडेड 6 मंथ, कंपाउंडेड 6 मंथ, तिमाही संयोजन, तिमाही संयोजन। क्या नाम है इसका? दिव्यांशी राजपूत। भाई पढ़ लो, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे तुरंत। साथ से ब्लॉक हो जाओगे, पूरे बैच से ब्लॉक, चैट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए चैटिंग अपना इंस्टा और फेसबुक पे करो, यहाँ मत करो। जब भी ऑनलाइन देख रहे हो, चैट अपने काम का लिखो, पढ़ाया जा रहा है। फिर लिखोगे मैं बोल देता हूँ ब्लॉक कर देने के लिए, पूरे बैच से ब्लॉक हो जाए। तो भी राजकुमार जी, आप जाके पहले परसेंटेज वाला चैप्टर देखो। अगर परसेंटेज निकालना समझ में नहीं आया, रोज परसेंटेज थोड़े रिपीट करेंगे, कभी नहीं रिपीट करो। आपके पास वीडियो है, जाके कैलकुलेशन पूरा दीजिए सर। कैसे निकलना? बिना कैलकुलेशन थोड़े निकलना। चलिए बना लिए, क्या आंसर है बताओ? 168.5 किसका है? ठीक है, बहुत अप्रोक्सीमेशन थोड़ा दूर का लग रहा है। अगला नेक्स्ट, हाँ तुम बताओ। 173.04 क्या मल्टीप्लाई करके निकाला है? नहीं नहीं, मैं 0.04 में कतई इंटरेस्टेड नहीं। 173 बोल देते, मैंने बोला अप्रोक्सीमेट बता दो। 173.04 जैसे ही बोलता है तो मुझे लगता है मोबाइल का कैलकुलेटर यूज हुआ, लगता है ऐसा। चले, कितने लोग का 173, कितने लोग का 172, क्या है 172? 172.5, ओके। और 174 का कुछ भी नहीं, आंसर इज 173, 173, अप्रोक्सीमेट 173। देखें, फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा अमाउंट इक्वल टू 1400 गुना 1+12 का हाफ लोगे, तिमाही है, 6% टू दी पावर कितना? 2, क्योंकि एक साल में 6 महीने हो, पावर 2 लगाओ तो 1400 इंटू 1+6/100 ये 3 और ये 50, तो 50 एलसीएम लोगे तो 50+3 53, 1400 गुना 53/50 का स्क्वायर। अब ये 53 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर ये खुद से निकाल लो, तो मुझे कुछ नहीं बताना है। हाँ, बोलता है कि कैलकुलेशन बताइए अब। और 53 गुना 53 मल्टीप्लाई करके दिखाए, फिर खुद से बनाओ। जाम थोड़े तुम्हारे बदले दे आएंगे हम। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना और तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब नेट वाला में ज्यादा इंटरेस्टेड हम है, 6% और 6%, दो ही 6 महीना, इसी का नेट निकालना है। का नेट 6+6, 6 × 6/100, A+B+A × B/100। तो मैं 6 स्क्वायर में लिख सकता हूँ, कुछ लोग स्क्वायर क्यों लिख दिए?
स्क्वायर नहीं लिखे, ए गुना बी है 12.36, क्या है ना, यही रिटर्न है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 12.36% ऑफ 1400। 10% बताओ 1400 का 140, 1% 14, 2%, 14 × 2 28। अब 0.36 निकालना है, अब 0.4 निकाल लो, 0.4%। 14 1% है, तो 0.1 क्या होगा, 1.4। 1.4 इंटू 4 करो, कितना आएगा बताओ, 5.6। तुम 5 ही ले लो, कोई बात नहीं, 5.6 को 6 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आएगा बताओ, 168 + 5, अप्रोक्सीमेटली 170। हाँ, इसमें दिक्कत है, मुझे तो दिक्कत लगता ही नहीं है, कैलकुलेशन में किधर दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं है। और इसमें आप 1400 जोड़ दो तो कितना आएगा, 1573, 370। अरे 173 से 6%, 6%, ये तो समझ में आ रहा है ना। 12% वार्षिक दर है, तिमाही 12/2, 6%, 6%। 2 6 महीना होगा एक साल में, का नेट निकाला 6 + 6, 6 × 6/100, 12.36%। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 12.36% ऑफ 1400। 1400 का 10% 140, 10 + 2 है ना, और 1400 का 1% 14 × 2 28। अब 0.36 निकालना है तो 0.4% निकालते हैं। 1400 का 1% 14, 0.1%, 1.4 इंटू 4, 5.6 होगा, मैंने 5 ले लिया, अब 5.5 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी एग्जाम में, जो यूपीएससी का एग्जाम है, संजीव कुमार स्ट्रेट लाइन सीधा अमाउंट निकल जाता है। अरे मुझे पता नहीं है भाई, अच्छा कि जानकारी दे दिए। ठीक है, आरती कुमारी, एग्जाम को तुम दे रहे हो, ये बहुत छोटा कैलकुलेशन है। आप भी दिखाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या पूछा है, यूपी बेहोश हो जाओगे सुनते। हाँ, यूपीएससी आपसे क्या उम्मीद करता है और आप क्या तैयारी करना चाहते हैं, बहुत गैप है। ये चाहते हैं कि बस मैं बैंक का कुछ एग्जाम का ले आऊं क्वेश्चन और निकालूं 173.1, 173.2, 173.3। ऐसा कभी ऑप्शन यूपीएससी में नहीं होता, ये बैंक में हो, बैंक में उसे कैलकुलेशन करने वाला आदमी चाहिए। यूपीएससी में कैलकुलेशन जो अप्रोक्सीमेट कर ले वो काफी एफिशिएंट बन जाएगा। ये चाहिए, दोनों एग्जाम का अलग अलग मोटिव होता है, ये समझो। गणित छोटे एग्जाम में भी आता है, आप कहीं भी जाओ गणित पूछेगा, चाहे प्यून का एग्जाम दो गणित रहेगा, और यूपीएससी दो तब भी गणित रहेगा, सेम चैप्टर रहेगा, चैप्टर भी सेम रहता है। और दूसरा और एग्जाम दो एप्टीट्यूड टेस्ट का, वहां भी रहेगा। परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन सभी एग्जाम का देख लेना, तुम्हें लगेगा कितना अंतर है क्वेश्चन, बहुत अंतर होता है क्वेश्चन में। आप समझे 0.1% कैसे निकाले, प्रतिशत वाले चैप्टर को देखिए, 0.1% कैसे निकाले। कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, कॉम्प्रिहेंशन। अभी मैं छुट्टी पे जाने वाला हूँ, कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो जाएगा 4 5 दिन, चलेगा, ठीक है, अभी होने वाला है। हाँ, अभी मैं जाऊंगा, छुट्टी पे जाऊंगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन उस बीच में हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं। अरे कोई तो सर आएंगे ना, ठीक है। हाँ,
नहीं भाई, कहीं मैं घूमने नहीं जा रहा, घर में किसी का डेथ हो गया उसको जाना है। बच्चे लिख रहे हैं यूरोप जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, अरे तो ओहो, ठीक है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं इसको स्ट्रेट लाइन से बना दीजिए। अरे स्ट्रेट लाइन से क्यों मैं ज्यादा टेंशन दूं? स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? स्ट्रेट लाइन सबसे बनेगा। 1400 लगाओ, पहला 6% लगा के इसमें ऐड कर दो, जो भी आएगा उसका फिर 6% निकालो और ये पूरा अमाउंट आ जाएगा। अब ये बच्चे बोले कि स्ट्रेट लाइन से बता दीजिए, अरे निकालो भाई इस तरह से, इसका टेंशन मैं क्यों दूं एक्स्ट्रा? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तो अभी 1 साल कर रहे थे, अब जरा इसको बढ़ा देते हैं, 2 साल कर रहे थे। तो लिखो 1410% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल के लिए निवेश किया गया, कंपाउंडेड 6 मंथली, कंपाउंडेड 6 मंथली। 1400 रुपये 10% की दर पर 2 साल के लिए निवेश किया गया, छमाही संयोजन है। भाई जितने लोगों को कम समझ में आ रहा है, पहले प्रतिशत का चैप्टर ठीक से पढ़ लें। प्रतिशत के चैप्टर पढ़ने के बाद आपको खूब समझ में आएगा। प्रतिशत ही गोल है तो कहां से होगा? क्लास मैंने इतनी सारी ली, पूरी तरह आप फिर से करें। अब देखो, ये मुझे बताओ कि छमाही है तो ऑब्वियसली छमाही दर क्या होगा? 5%, 10 का आधा। और 2 वर्ष में कितने 6 माह होंगे? 4। ठीक है, बनाइए। थोड़ा समय लगा दो, तुक्का नहीं लगाना है। चलिए, बना लिए सब लोग? है, बना ही रहे हो?
डालिए। चलिए आंसर बताएं। हाँ, चलो मैं खुद ही बोल रहा हूँ आंसर। कितने लोगों का 300 आया है? 300। ओके, 301, 302। दशमलव में बोलना ही नहीं है ना, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता। 302, 303। चला भी कुछ है? कितना कितना? 31, 315 नहीं, 301, 302 जिनका भी है करेक्ट आंसर है। तो 302 जिनका भी है करेक्ट आंसर है। मैं बता रहा हूं, आप अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो अमाउंट इक्वल टू 1400 गुना 1 प्लस 5%। अब बताओ 2 साल में कितने 6 महीने हैं? 4। है तो 1400 इंटू 1 प्लस 5/100 मतलब 1/20 ये लगाओगे। और ये 1400 गुना 21/20 का पावर 4 ये निकालना कैलकुलेट। ये बेसिकली 21 का स्क्वायर 441 होता है। 441 इंटू 441 और नीचे 20 गुना 20 का पावर 4 है। तो अब 400 गुना 400 करके ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इट विल टेक सम टाइम, ये टाइम लेगा। अब अगर आप नेट लगाना चाहते क्योंकि ये वार्षिक दर है तो 6 माही क्या होगा? 10/2 5%। और 2 साल में कितने 6 महीने होंगे? 4। तो बेसिकली 5%, 5%, 5%, 5%, इसी का नेट निकालना है। तो आप इस दोनों का नेट निकालोगे तो क्या आएगा? 10.2। इस दोनों का क्या आएगा? 10.2 निकालो। अब इन दोनों का नेट निकालो, यही है। क्या करोगे? 10.25 प्लस 10.25 प्लस 10.25 इंटू 10.25 स्क्वायर लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अब ये क्या है? 20.5। प्रॉब्लम इस कैलकुलेशन में 10.25 आसानी से हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। 10.25 का स्क्वायर कैसे करते हैं? क्योंकि ये 10.25 थोड़ा कंफर्टेबल है तो 12.36 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 12.36 का स्क्वायर हो, तो कैसे करें इन चीजों को? तो 10.25 का मतलब है 10 प्लस 0.25/100 1/4 आएगा। यहाँ 1/4 लिख दो और इसका स्क्वायर कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है ना? तो ए स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 10 इंटू 1/4 और अगला क्या है? बी स्क्वायर 1/4 का है। देखो 100 से डिवाइड हो रहा है ये, 1/4 स्क्वायर 1/16/100 1/1600 बहुत छोटा हो जाएगा। आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ये 2 से कटा और ये 2 से 5 कितना है? 105 आया। 105/100 1.05। ये क्या बना? 21.55। ये है अप्रोक्सीमेट। फिर से बता रहा हूँ, 10.25 ही नहीं, कुछ भी यहाँ पे हो, 12.36 कुछ भी हो जाए तो 12.36 भी होता है। 12 प्लस 36/100 स्क्वायर तो आप कर ले। आप बी स्क्वायर को इग्नोर कर दो, तुरंत निकल जाएगा ये। तो आपका ये तनाव खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक तो कोई तनाव ही नहीं है, तनाव तो यहीं पे था। हाँ? तो 21.55% रिटर्न हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू
21.55% ऑफ 1400। अब इसका 10% 140 गुना 2 20%। 1% बताओ 14। अब 0.55 है, आप 0.6 निकाल लो या 0.5 निकाल, जो मैंने निकाल। अगर 14 है 1%, तो 0.1% क्या होगा 1.4 गुना 6। 1.4 गुना 6, अगर 14 का टेबल आता है 8.4, 8 ले लो। अब जरा जोड़ना, 280 प्लस 14, 294 प्लस 8, 302 अप्रोक्सीमेटली आ गया। कोई तनाव नहीं है कैलकुलेशन के, यहाँ पे आप आराम से कर, पूरा स्मार्टली करेंगे तो। ठीक है, तीन सौ एक भी सही है, 302 भी सही है। बोल तो दिया 301 302 दोनों सही है। आपका एग्जाम में ऑप्शन मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1400 का पहले 5%, फिर 5%, फिर 5%, फिर 5%, 4 बार कैलकुलेशन करना है। पूजा कुमारी पहले प्रतिशत पर है, आपकी नाव डूबेगी नहीं, चलेगी। ठीक है, अच्छा चाहता है कि किसी भी चैप्टर में बैठ ले और सब समझ में आ जाए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। मैं तो ऐसे बोलता हूँ नहीं हो सकता, सब चैप्टर आपस में लिंक होते हैं। चैप्टर जब तक प्रतिशत नहीं समझ में आएगा तो आगे लाभ हानि नहीं आएगा, ब्याज नहीं आएगा। जब मैंने प्रतिशत पढ़ाया था तो बताया था ये चीज, अब सीधा बैठ गए यहाँ पे आके इंटरेस्ट में, तो क्या आएगा। ठीक है, ओके। अरे जो लाइन वाला 1405%, अब निकालो इसका 10%, 140, 70 हो जाएंगे 1470। फिर 5% निकालो, इसका 10% 147 का हाफ कितना होगा 73.5। जोड़ो इसमें कितना होगा बताओ जल्दी। 30 जोड़ा 1500, क्या आ गया 1543.5 आया। अब फिर से 1543.5, 5% लोगे का 10% 154.35, 154.35 को 154.5 ले लो, का आधा करो कितना होगा 77, बताओ 25, ये होगा 154.35, 154.5, 154 का आधा 77.2। अब जोड़ो इसमें, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 40, 43 और 7 50, और 50 और हटा दो 1600, 50 20, 1600 कितना आएगा 21 ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेट, ले लिया। अब फिर से 5% निकालो। अब ये पता नहीं बच्चों को क्यों ये आसान लग रहा है, मुझे आसान नहीं लग रहा है। क्या आसान लग रहा है, बेटा तो वही था। इसका 10% 162.1, 162 लो 81 ऐड करो, जोड़ो इसको तो कितना आएगा ये 1702। 1400 बढ़ के 1702 आया, ये मिश्रधन है। तो बताएं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 1702 माइनस 1400 300। पता नहीं ये कैसे आसान लग रहा है कुछ लोगों को, इनको लग रहा है प्लीज ऐसे ही करें, शुभकामनाएं। ठीक है, ठीक है भाई, तुम लोग जितना पढ़ते हो उससे बहुत ज्यादा मेथड मुझे पता होता है। मैं वही बता के जाता हूँ जिसमें तुमको आसानी हो, तुम उसको भी डिफिकल्ट कहने लगते हो। आपको बेस्ट वही बताया जाता है जो डुएबल हो, जो एग्जाम में कर पाएंगे। आपको ये नहीं पता है, ये मुझे पता है। ठीक है,
फॉर्मूला की किताब मैं बता दूंगा, 1200-1300 फॉर्मूले हैं केवल अंक गणित में। वहां पे 12 फॉर्मूला एग्जाम में याद नहीं आता, 1200-1300 तो छोड़ दो, 12 नहीं। और जिन्होंने वो किताब लिखी मेरे सीनियर ही है, मैंने उनको बोला था ये बात कि ये क्या लिखे आप, और वो किताब इंडिया में 25 साल पहले लिखी गई है, अभी भी बहुत फास्ट बिकती है वो। अभी भी साल में 4 से 5 लाख किताब वो बिक जाती है। मैं नाम नहीं बताऊंगा किताब का, ठीक है, लेकिन अभी भी इतना, मतलब क्या बोलते उसको, इतना सेलिंग है, मतलब पढ़ना है। एकदम दे, यूपी पीसीएस भी दे, क्यों ना दे। उस किताब का नाम है क्विकर मैथ, क्विकर मैथ ही नाम है। हाँ, चलिए ठीक है, हो गया। अब आप ब्याज निकालना और मिश्रधन निकालना तो समझ गए। अब आप प्रश्न कीजिए, ये रहा। ₹1000 पर 18 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। बना लिया, कोशिश भी नहीं किया, पहले ही बोलता नहीं बन रहा है। सामने बैठा हुआ दिख रहा है, तू क्या कर रहा है। पहले से सरेंडर मोड में मत आओ, कोशिश तो करो थोड़ा। और नहीं तो दिक्कत है तो जाके प्रतिशत चैप्टर पहले देखो दोबारा। चलिए, इसका आंसर है ए। ए, कितने लोगों का ए आंसर है? काफी लोगों का है। अब जिनका नहीं आया, 20% प्रति वर्ष की दर है, तो 6 माही संयोजन है, तो प्रति 6 माह क्या होगा बताओ? 20/2, 10%। ये रेट हो गया प्रति 6 माही। 18 महीने में कितने 6 माह होंगे? 3। बस 3 का नेट निकालो, 10, 10 और 10। ये ऑलरेडी हम निकाले थे अभी। इस दोनों से आएगा 21 नेट, और 21 और 10 का नेट बताओ। 21 प्लस 10, 21 इंटू 10/100, और ये क्या आएगा? 33.1, यही रिटर्न है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 33.1% ऑफ कितना? 1000। ये कितना आएगा? 331, यही आंसर है। इनको फॉर्मूला लगाना है, लगाएं। अमाउंट इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस 10% की पावर 3, क्योंकि 18 महीने में 3 6 महीने हैं। क्या आएगा? 1000 इंटू 1 प्लस 10/100, 1/10 का क्यूब।
1/10 है, 10 का क्यू 1000 गुना 11/10 कर। बाकी आप कैलकुलेट करें, ये मिश्रधन है, इसमें 1000 माइनस करें और आपका ब्याज आ जाए। ओके, समझ गए? हटाए? तीन कहां से आ गया? अरे 18 महीने में 6 गुना 3 18 होता है भाई, या 18 को 6 से भाग दे दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अरे 18 महीने को 6 से भाग, कितने? 6 गुना 3 18 महीने, 3 बार 6 महीना होगा। और रेट, वार्षिक रेट था 20%, 2 से भाग दोगे तो 10% 6 माही आएगा। 1331 जिनका भी आ रहा है वो मिश्रधन आ रहा है, पूछा गया है ब्याज, तो 1000 माइनस कर दो तो ब्याज आ जाएगा। थर्टी 33.1 कैसे आ गया, कुछ लोग पूछ रहा है। 21 + 10 31, 210/100 2.1, यहां से आ गया 33.1। चलिए बना लिए, क्या आंसर है? ए कितने लोग का है? और ए के अलावा दूसरा? इनमें से कोई नहीं? क्या है? बना है? क्या है? 1580 कैसे लाया, बता दो। हाँ, क्यों घटाएंगे? 2000 क्या आया तब, मिश्रधन आया? कैसे पता चला मिश्रधन आया? एक मिनट, यदि 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो नेट लगाया, मतलब पहले रिटर्न कितना है ये पता करोगे, तो 10%, 2 साल है, 10%। नेट लगाओगे 10 + 10, 10 × 10/100, तो ये 21% आ जाएगा, ये रिटर्न है। अब यही रिटर्न तो 420 रुपये है। रिटर्न मिश्रधन पे मिलता है या मूलधन पे? हाँ, रिटर्न जो मिलेगा मूलधन पे या मिश्रधन पे? मूलधन पे। तो 21% किसका? मूलधन, प्रिंसिपल का। वो ब्याज होगा 420, तो 21 से इसको काट दिए तो 20। मूलधन का 1% 20, तो 100% क्या होगा? 20 × 100 2000। अब इसमें तुम क्यों माइनस किया 400 का? हाँ, ठीक है। तो अरे कुछ भी करते हो तो आंख मूंद के ना करे ना, थोड़ा तर्क भी तो होना चाहिए कि भाई क्यों कर रहा है।
हाँ, कुछ तो सिर पैर होना चाहिए उसका ना, क्यों कर रहे हैं, कोई तो रीजन होना चाहिए। बिना तर्क का कुछ भी थोड़े रट लेना है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट, याद ही क्यों नहीं पढ़ते हो, सब में है लॉजिक है। लॉजिकल पढ़ोगे तो याद रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं याद। आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, निश्चित है। कोई भी चीज, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, बायो हो, कुछ भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 16.2/3% प्रति वर्ष के दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाता है, पर तो और राशि 196 रुपये हो जाती, तो मूलधन ज्ञात की। अब 2 ही वर्ष के लिए है, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि ये अनकंफर्टेबल नंबर है 16/2/3%। अब ये एक चैलेंज आया, भाई क्या करें। नेट से बनेगा ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा ये, लेकिन उससे बेटर जल्दी बनेगा फॉर्मूले से। 16/2/3%। ये प्रॉब्लम है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है बताओगे? 1/6। तो 1/6 का प्रयोग करना है, जल्दी बन जाएगा। अरे जो 21 कैसे हो, क्यों क्लास देख रहे हो? 21 कैसे आया? ऐसा ऐसा बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, जिनको 21 भी समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, 10 + 10 20 और 100/100 1, 21। प्रिंसिपल का 21% 20, 21 से काटा 420 को तो 20 आ गया। प्रिंसिपल का 1% 20। तो ये लिखोगे ना, 1/100 गुना प्रिंसिपल इक्वल टू 20। प्रिंसिपल क्या होगा? 20 गुना 100। इस तरह का क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे लगता है चैट ही बंद करवा देना पड़ेगा। चाहते हो चैट बंद करवा दें? मैं तो चैट जान मुझे खोलवा के रखता हूँ कि कम से कम कुछ जेन्युइन बच्चों का मैं सॉल्यूशन बता दूं, कुछ जेन्युइन बच्चों का। तो उसका क्यों लॉस कराया जाए। और कुछ लोग हैं, एक चीज टाइप किए हुए हैं, नहीं समझ में आया, और उसको कट पेस्ट करते रहते हैं। चाहते हो कि मैं बंद करा दूं चैट? मैं ये नहीं चाहता हूं कि भाई जो जेन्युइन बच्चे हैं, पढ़ने वाले, उनको दिक्कत आ जाए। 1/6 कैसे आया, फिर से बता दीजिए सर। पूरा धैर्य का टेस्ट लेते हो, धैर्य का टेस्ट। हम बचपन में जिन सर से मैथ्स पढ़ता था मैं, अभी भी वो सर हैं, मैं जब जाता हूँ तो मिलता हूँ उनसे। तो बहुत पिटाई खाया हूँ मैथ पढ़ने के लिए, है ना। वो बात ही नहीं करते थे, बस वो बात सीधा। पिटाई मतलब ऐसा नहीं जोरदार पीटते थे, पिटाई इस सब से कुछ कर दिया, हम लोग डर से पढ़ते थे। आजकल तो क्या, उन्होंने मुझे 3 सब्जेक्ट पढ़ाया, मैं बता दूं। अभी तक मुझे उन्होंने पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक पढ़ाया, एक ही सर, 8 साल पढ़ाया मुझे। मैथ पढ़ाया उन्होंने, संस्कृत पढ़ाया उन्होंने, अंग्रेजी पढ़ाया। तीनों अभी तक मुझे याद है। 3 चीज पढ़ाए थे, अंग्रेजी, मैथ्स और संस्कृत। रिटायर कर गए हैं, कई टीचर हैं। ठीक है। तो पहले ऐसे शिक्षक भी थे जो स्कूल में बहुत अच्छे थे, जो मैं पढ़ा। यानी तुम लोगों में कुछ लोग कौन से मिल गए। नहीं नहीं, केवल शिक्षक की ब्लेम करने के लिए नहीं है, आप लोग भी। मैं एक पक्ष नहीं देखता, दोनों पक्ष देखता हूँ। आजकल का बच्चा ज्यादा टाइम मोबाइल पे ही गुजारता है। मोबाइल छीन लो तो, मैं तो ये भी सुना हूँ कि मोबाइल छीने पे बच्चे एक सुसाइड भी कर लेता है। एक ने अभी रिसेंट न्यूज में पढ़ा था, एक का मोबाइल छीन ली उसकी माँ ने, परेशान होके वो गोली चला दिया, मार दिया उसको। पाल, ये समझ लो क्या हो रहा है।
अब जो 1/6 पूछ रहे हो भाई, 16 या 80, 16 या 100। मेरा भी कॉन्सेप्ट 16 3 जा 48 प्लस 2 50/3%, जो 50/300, 1/6 आएगा। ये होता है ऐसा, तो सवाल ही पूछता। हाँ ठीक है। अनामिका माथुर आपको ब्लॉक करवा देते हैं, और इनको ब्लॉक करो। अनामिका माथुर तो पंजाबी लिख रहे हैं, ब्लॉक हो गया। चले, पूरे बैच से गायब हो गया। ठीक है। अब मैंने बोला कि नेट से भी कर सकते हैं, तो अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1+16, 2/3% लिखोगे, और पावर 2 लिखोगे। पी की जगह हम क्या लिखेंगे नहीं पता, पी तो निकालना ही है। ए की जगह तो हम लिख ही सकते हैं, क्या है 196। ठीक है। अब 196 पी इंटू, अब इसकी जगह 6 लिख सकते हो, 1/6 लिख सकते हो, स्क्वायर। समझ रहे हो? तो 196 पी इंटू 7/6 स्क्वायर क्यों होगा? आगे बढ़ाओ। 196 इक्वल टू पी इंटू 49/36। 49 से कटेगा 4 गुना। प्रिंसिपल क्या होगा बताओ? 36 गुना 4 मतलब 144। और है इसमें नहीं, इनमें से कोई नहीं। यही आंसर। नेट से ही बनेगा, ऐसा नहीं कि नेट से नहीं बनेगा, नेट से बनेगा। नेट लगाओगे थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा, हमें जो जो जब जो जरूरत पड़े वो यूज करना। नेट से बनाएंगे तो आपको 50/3 प्लस 50/3 प्लस 50/3 स्क्वायर/100 वो नेट आएगा। फिर पी प्लस जो भी परसेंट आएगा वो फिर पी में ऐड करोगे, इक्वल टू 196 किया जाएगा, बट वो बड़ा होगा। देखो मैंने एक को ब्लॉक कराया है, सेंसिबली लिखो चैट में। मुझे लगता है 4-5 लोगों को ब्लॉक कराया जा सकता है। 4-5 लोग मेरे लिस्ट में हैं, तो कैसे पता करें कि फॉर्मूला लगाना क्या? अरे 2 ही साल का है, 2 साल का स्क्वायर निकालना आसान। था मैंने नेट इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि क्योंकि नेट इसमें लगाओगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। हमें तो ऐसा चीज करना है जिससे हमारा चीजें आसान हो। ठीक है। एक और क्वेश्चन फटाफट करो। तुम लोग बताओ, 14 2/7% के बदले कौन सा फ्रैक्शन है? 1/7। परसेंटेज में मैंने बताया था कि परसेंटेज फ्रैक्शन, बोला भी था कि इसको याद कर लेना, ये रहेगा।
196 कहाँ से आया? वो क्वेश्चन में दे रखा था। चलिए, बहुत लोग का आंसर सही आ रहा है। तुम लोग आ गए आंसर? क्या आंसर है बताओ? हाँ, बी मतलब 1,44,000। कितने लोग आए? ओके, इधर 1,44,000 करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो क्या है, राजन ने 1,96,000 रुपए में एक मारुति वैन खरीदी और मूल्यह्रास की दर, डेप्रिसिएशन रेट 14.2/7% प्रति वर्ष है। 2 वर्ष बाद वैन का मूल्य ज्ञात की, है ना? वैन का मूल्य 2 वर्ष के बाद, तो भी प्राइस निकालना है 2 वर्ष के। तो इनिशियल तो प्राइस 1,96,000 है, और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, क्या लिखोगे? 1 - 14 2/7%, और यहाँ क्या लिखोगे? स्क्वायर, ये लिखोगे ना? अब अगर नेट लगाना है तो 1498 दो 100/7, 100/7 ही होगा ना ये? 100/7 से आपको नेट निकालना होगा। दिख रहा है कि थोड़ा वो कैलकुलेशन बढ़ने वाला है, तो इसीलिए हम फॉर्मूले में सिर्फ 2 ही साल है। अब ये 1,96,000, ये है 1 - 1/7 एंड दिस इज 1,96,000। क्या आएगा? 6/7 36/49। काटो, कितना आएगा ये? 4,000 गुना 36, 1,44,000। इसलिए इसका आंसर क्या है? बी। इसलिए इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल इसको पढ़ेंगे आगे।